सुप्रभात बच्चों। आपने नीले आकाश में उड़ते पक्षियों को जरूर देखा होगा। बिना किसी रोक टोक और डर के वे अपना जीवन आजादी से जीते हैं। इन पक्षियों को देखकर कई बारी हमारा मन भी उनकी तरह बंधन मुक्त स्वतंत्र जीवन जीने को करता है। बच्चों, इन्हीं भावनाओं पर आधारित सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित आज हम एक प्यारी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जी होता चिड़िया बन जाऊं। आओ पढ़ें। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। बच्चों, कविता को इस वीडियो के माध्यम से 3-4 बार दोहराइए। यह कविता आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। आइए इस कविता का भावार्थ भी समझ लेते हैं। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। नभ यानी आकाश, डोलूं डोलना यानी घूमना या टहलना, तरु यानी पेड़। बच्चों, इस कविता में कवि एक छोटी सी बच्ची के रूप में चिड़िया बनने की कामना कर रहे हैं। इन पंक्तियों के अनुसार इस नन्ही सी बच्ची की चिड़िया की तरह स्वतंत्र जीवन जीने की अभिलाषा है। जैसे चिड़िया खुले आकाश में आज़ादी से उड़ती है, उसी तरह यह बच्ची भी आज़ादी से रहना चाहती है। वह खुले आकाश में उड़ने की खुशी पाना चाहती है। वह चिड़िया की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर फुदक फुदक कर जाना चाहती है, पेड़ों की हरियाली में घूमना टहलना चाहती है। और जो उन पेड़ों पर मीठे मीठे फल लदे होंगे, बच्ची उन फलों को चिड़िया की तरह कुतर कुतर कर खाना चाहती है। बच्ची यह सब करना चाहती है और इसलिए उसका मन करता है कि वो एक चिड़िया बन जाए। आगे पढ़ते हैं। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। विचरूं, विचरना यानी घूमना। पर्वत यानी पहाड़ और घाटी, 2 पर्वतों के बीच के मैदानी भाग को घाटी कहते हैं। कविता की इन पंक्तियों में बच्ची चिड़िया बनकर जंगलों में उड़ उड़कर घूमना चाहती है, पर्वतों और घाटियों की सैर करना चाहती है और इतने ऊंचे से वह जग यानी संसार, सारे संसार को देखकर रोमांचित होना चाहती है, खुश होना चाहती है। और इसलिए बच्ची यह सब महसूस करने के लिए चिड़िया बन जाना चाहती है। आगे पढ़ते हैं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। स्वतंत्र यानी आजाद, बिना किसी रोक टोक के। कविता की इन पंक्तियों में बच्ची ऐसा महसूस करती है कि इन पक्षियों के जीवन में कोई रोक टोक नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है, बंधन नहीं है। वे जब चाहें जहां चाहें उड़ सकती हैं, घूम सकती हैं। और इन्हीं सब कारणों से बच्ची उनका जीवन चिड़िया बनकर जीना चाहती है। वह सारे बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने जाना कि सबको अपना जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा जीवन जिसमें कोई रोक टोक ना हो, कोई डर ना हो और जो चीज़ चाहे कर सकने की आज़ादी हो। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी यह कविता उतनी ही पसंद आई होगी जितनी कि मुझे। ऑल द बेस्ट बच्चों।